कि प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। प्राण जिनने, ताली थोड़ी बड़ी कर दीजिए, मन में आ जाओ। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, जिनने सीने पे खाई कई गोलियां, बर्फ की चोटियों में दफन हो गए। शीश चाहे कटाया झुकाया नहीं, जो धरा पर गिरे और गगन हो गए। सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, जिसने पाया तिरंगा कफन के लिए। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। हमारे परिवार की बच्ची है सर, उसको नई नई शादी हुई, पति सीमा पे गया है और वो शहीद हो गया है। उस नई नई शादी की गई बच्ची के दिल पे क्या बीतती है, बस आप ये महसूस कीजिएगा। मंच पे मैं हंसी ठिठोली के लिए कुछ भी कहूं, लेकिन मेरी बड़ी बहन मोनिका जी मंच पे है, सामने कुछ बहनों की उपस्थिति है। उस पारिवारिक दर्द को कौन समझ सकता है महिलाओं के अलावा। मैं आपके चरणों में रख रहा हूं इन पंक्तियों को, सुनेगा। स्वागत। कि ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। उस बिचारी दुल्हन को नहीं था पता, अब के सीमा से अंतिम खबर आएगी। हाथ की मेहंदी रचने से पहले धुली, मोतियों सी बिखरने लगी जिंदगी। चूड़ियां भी गई साथ यूं छोड़कर, हार करके सिसकने लगी जिंदगी। जोरदार ताली। उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, क्या दर्द है सर उस बच्ची का, कि उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए। जिसने देखे थे सपने सजन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। गीत लंबा है, मैं इसके अंतिम मंदों में इस गीत को ले जाके इसका समापन करता हूं। दर्द यह है सर कि शहीद का शव डेहरी पे रखा है, घर में कोई कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। सर मुझे माफ कीजिएगा, आप उठ के जा रहे हैं, लेकिन मैं शहीदों के लिए पढ़ रहा हूँ। गीत ऐसा मन होता है सर कि एक व्यक्ति भी यहाँ से उठ के वहां चला जाता है तो गीत का मन टूट जाता है। सही बात, एक बार तालियां बजाकर पुनः आदेश जी, क्योंकि किसी ने कहा है कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवार। वाह वाह वाह। दर्द इतना है सर कि शहीद का शव डेहरी पे रखा है, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, छोटा सा बेटा कुछ कहने का प्रयास करता है। स्वागत। और क्यों कह रहा हूं आपके बीच, क्योंकि इस देश में ऐसे बदतमीज राजनेता भी हैं जो कहते हैं कि 20-20 लाख रुपए दे तो दिए शहीदों को, और क्या जान लोगे हमारी। इस मंच के एक बड़े कवि हैं विनीत चौहान, उन्होंने उत्तर दिया ऐसे बदतमीजों को कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटे। वाह। क्या बीतती है सर उस परिवार पे, शव डेहरी पे रखा है सर, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा, बेटा कुछ कहने का प्रयास कर रहा है अपने पिता के शव को देखकर। तालियां वालियां नहीं चाहिए, बस आप मुझे मन से जोड़ दीजिए, मैं आपके मन में उतर जाऊंगा। सुनेगा कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए। इसको यही रोक दे भैया, तुरंत इस समय रोक दे, जहां है इसको वहीं रोक दे, बस जहां है वहीं रोक दे, वापस ले जाए इसको। 1 मिनट है ना, अच्छी कविताओं पे चाय मत फिरो यार। एक बार आप तालियां बजा दीजिए, थोड़ा सा मेरा मन भंग होता है। कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं मां। अब जो आए
तो कुछ बोलते क्यों नहीं, अपने बेटे से इतने क्यों रूठे हैं माँ। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। जोरदार ताली, जोरदार। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, उठ के अपने गले से लगा ले मुझे। लेकिन दुख की बात यह है सर कि जब उस शव पर से कफन को उठाया गया तो देखा कि शव तो आया ही नहीं है, अंदर से कुछ चीथड़े निकले। उस परिवार पर क्या बीतती होगी सर उन चीथड़ों को देखकर। मैं इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूं, कविता की दृष्टि से शायद इन सबसे छोटा हूं, सीनियरिटी में शायद बड़ा हो सकता हूं, लेकिन कविता की दृष्टि से छोटा हूं। दो पंक्तियां मैं आपसे पढ़ रहा हूं, इससे बेहतर मैं उस दर्द को बयान नहीं कर सकता कि शव भेजा था और चीथड़े आए हैं। क्या बीतती होगी उस परिवार पर कि ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला। माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहां, माँ ने भेजा, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहां। जब कफन को उठाया तो टुकड़ा मिला। आभार सत्य कविता सुनते हैं, आपने प्रणाम करते हैं। जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, घर न आई कलाई बहन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए। सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए। धरती माता की गोदी में जो सोए हैं, एक स्वर में शहीदों की जय बोलिए। जय हो, जय हो। मैं समापन कर रहा हूं इस गीत को, जरा दोनों हाथों को उठाइए और मुझे तालियों की रिदम दीजिए एक बार शहीदों के लिए। बोला भारत माता की। ये तालियां रिदम में चलनी चाहिए आपकी। भारत माता की। कि हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, जरा दोनों हाथों को उठाइए और रिदम दीजिए एक साथ। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, आपके उस अधूरे वचन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। बहुत बढ़िया आदित्य भाई। लोग बाहर